अस्सलाम वालेकुम, मैं मियां सनी और आप देख रहे हैं सनी न्यूज़। मैं आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम जिस इशू पर बात करेंगे वो बहुत ही यूनिक है। अडियाला से खबर आई है कि इमरान खान ने अली गंडापुर के बयान पर अपना रद्दअमल ज़ाहिर कर दिया, जबकि ये भी प्रोपोगंडा हो रहा है कि पीटीआई की खास शख्सियत ने ही इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी लगवाई है। आखिर हुकूमत को नए आने वाले चीफ जस्टिस से क्या खौफ है? जजिस की ऐसी कौन सी गुफ्तगू लीक हुई है जो सरकार तक पहुंची है और उसने आईनी तरमीम का मंसूबा बनाया है? इस पर भी बात होगी। जबकि सहाफ़ी इमरान रियाज के कत्ल की खबर ने उनके वकील की क्या हालत कर दी है, ये वाकया भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चले चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर हुकूमत को ऐसा क्या मसला है जो जस्टिस मंसूर को चीफ जस्टिस बनाने से खौफजदा है। वैसे तो वज़ीर दफ़ा इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि उनको डर है कि जस्टिस मंसूर आते ही इलेक्शन का ऑडिट करवा देंगे, लेकिन ये बात आखिर उन्होंने क्यों की है, इस पर भी नई कहानी सामने आ गई है। कुछ बाखबर ज़राए का कहना है कि हुकूमत को खतरा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनने के बाद हुकूमत को ही खत्म कर देंगे। हुकूमत इसलिए आईनी तरमीम के लिए हर हद तक जाने को तैयार है, क्योंकि अगर हुकूमत आईनी तरमीम करने में कामयाब ना हुई तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। मगर सवाल तो ये है कि अगर हुकूमत इतने यकीन से ये बात क्यों कर रही है। जाहिर है कोई तो ऐसी बात हुई होगी कि जो सरकार इतने यकीन के साथ चुकन्ना होकर ये काम कर रही है। हुकूमत के इस खदशे का बैकग्राउंड मैं बताता हूँ आपको। बात कुछ इस तरह है कि जजिस ने कुछ निजी महफिल में भी गुफ्तगू किया, जिस तरह इलेक्शन हुए वो बिल्कुल गलत है और इन इलेक्शन को खत्म करके दोबारा इलेक्शन कराए जाने चाहिए। जजिस की निजी महफिल में की गई गुफ्तगू हुकूमत तक पहुंची और हुक्मरानों को मौजूदा निज़ाम खतरे में पड़ते हुए दिखाई देने लगा, जिसकी वजह से आईनी तरमीम खत्म करके जजों की पावर छीनने का फैसला कर लिया गया है। ऐसी खबरें और अफवाहें तो लातादाद सुनने को मिलती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस हद तक चले जाएं कि इसके इंतजाम शुरू कर दें। मेरा मानना यह है कि इंसान निजी महफिलों में बहुत सी बातें कर सकता है या करता है और पता भी नहीं होता कि क्या बात हो रही है, हुई भी है कि नहीं। सिर्फ सुनी सुनाई बात पर हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट को खत्म करना नहीं चाहिए या वो इतना जोर नहीं लगाना चाहिए। मगर एक तरफ देखा जाए तो हुकूमत का डर जायज भी है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में कुछ ऐसा हुआ है और होता रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि आइन में कहाँ लिखा है कि 5 या 3 जजेस वज़ीर आज़म को निकाल सकते हैं, लेकिन ये सब पाकिस्तान में होता हुआ सब ने देखा है कि जजेस ने खुद अपना आइन लिखा और अदलिया की आमरीत चल रही थी। इसे खत्म कर होना चाहिए। पहले अदलिया ने अपनी अमरीत इसलिए कायम की थी कि क्योंकि उनको ये एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी, लेकिन अब हालात कुछ बदले हुए हैं। मैं भी इस बात का कायल हूँ कि मुल्क में सबसे सोवियत अदारा पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट का एहतराम तमाम अदारों पर फर्ज है। अदलिया का काम है लोगों को आज़ादियाँ देना, लेकिन हमारे यहाँ अदलिया हमेशा आइन को अपनी मर्जी से तशरीह करके जो आज़ादियाँ हैं वो भी छीनती रहती हैं। आपको याद होगा कि एक ज़माने में जजिस को पता चला कि परवेज मुशर्रफ उनके इख्तियारात कम करने जा रहे हैं, उन्होंने पूरा मुल्क सर पर उठा लिया था और मुशर्रफ को रोकने के लिए जो कर सकते थे वो उन्होंने किया। इस तरह आज हुकूमत को पता चला है कि कुछ जजिस उनके इख्तियारात छीनने का इरादा रखते हैं, तो वो पार्लियामेंट को ही खत्म करना चाहते हैं। तो हुकूमत भी अपने हक के लिए खड़ी हो गई और अपनी बका के लिए जो कर सकती थी वो कर रही है। आईनी तरमीम करके हुकूमत अपने आप को खत्म होने से बचाने की कोशिश कर रही है। ये तो पता नहीं, हो सकता है कि हुकूमत को मालूम हो कि चंद लोग हमारा इक़्तिदार छीनने वाले हैं तो वो हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहे। मेरा तज़किया तो इस पर यह है कि हमारी सियासत में आइन, जमहूरियत और इखलाक के बहुत बड़े बड़े बुर्ज उलट रहे हैं। बहुत सी सियासी जमातों की सोच एक्सपोज भी हो रही है और एक्सपोज इसलिए हो रही है क्योंकि वो लोग जो 12 महीने सर्दी गर्मी में जमहूरियत के नारे मारते थे, जब उनके मुंह से हम गैर जमहूरी गुफ्तगू सुनेंगे तो अफसोस तो होगा ना। आजकल इस तरह की बहुत सी गुफ्तगू सुनने को भी मिल रही है। अच्छा, साथ ही मैं आपको एक और खबर दोबारा बता दूं, वो पहले भी मैं दे चुका हूं कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, चाहे मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बने या ना बने। ये बात तो तय है कि हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। फैसला हो गया है, ये मौजूदा निज़ाम
5 साल हर हार में चलेगा और जो जहां है वहीं पर रहेगा। ये जो उम्मीद की जा रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनने के बाद हुकूमत पर टूट पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मंसूर अली शाह भी ग्राउंड रियलिटी को देखकर ही मामलात चलाएंगे, और अगर उन्होंने कुछ जो और फैसले देने की कोशिश भी की, तो जैसा पहले फैसलों को नहीं माना गया, बाद में भी नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं कुछ अली अमीन गंडापुर की, जिनकी गुफ्तगू पर इमरान खान का पहला रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। इमरान खान से जेल में मुलाकात पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने इस हवाले से एक खबर ब्रेक की है। उनके मुताबिक इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर की कहानी मानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद पार्टी में कशमकश बढ़ गई है। जावेद चौधरी के मुताबिक इमरान खान ने गंडापुर के पर बहुत इत्मीनान किया। वो समझते थे कि अली अमीन गंडापुर दबंग आदमी है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहेंगे, लेकिन उनकी बी पार्टी नहीं बनेंगे। इमरान खान को यह भी यकीन था कि अली अमीन गंडापुर पार्टी को हाईजैक भी नहीं कर सकता। उनका ये ख्याल था कि गंडापुर वेज खटक साबित नहीं होंगे, लेकिन खान साहब का दिल गंडापुर के ये इक़दाम के बाद टूट गया है। गंडापुर पूरी कबीना को लेकर कोर कमांडर के ऑफिस में गए। ये चीज उन्होंने पार्टी और इमरान खान से छुपाई। फिर ISIFC के इजलास में इमरान खान ने गंडापुर की तस्वीर सामने आने के बाद एतराज किया। इमरान खान ने जलसों पर बरवक्त ना पहुंचने पर गंडापुर से जवाब तलबी की, उस पर उसके पास कोई जवाब नहीं, ना उन्होंने उनको जवाब जमा करवाया। जावेद चौधरी की बातों में कुछ ठीक भी है, क्योंकि सब जानते हैं कि जब इस्लामाबाद डी चौक की कॉल दी गई थी तो इमरान खान ने उन्हें वाज़ेह हिदायत दी थी कि हर सूरत डी चौक पहुंचना है और अगले हुक्म तक वहीं पर रहना है। तहरीक इंसाफ के अपने ही लोग बता रहे हैं कि इमरान खान काफी नाराज हैं। अब बहुत लोग इस लाइन पर लगे हुए हैं कि खान साहब अब गंडापुर को साइड लाइन लगा देंगे। खबरें ये भी है कि इमरान खान ने कहा है कि बहुत जबरदस्त किस्म की तहरीक चल सकती थी, लेकिन गंडापुर वहां से पीछे हट गए, क्योंकि अब किसी को निकालना बहुत मुश्किल है। इमरान खान का यह भी ख्याल है कि गंडापुर ने डी चौक पहुंचकर आखिरी हिट लगानी थी, लेकिन उन्होंने बॉल मिस कर दी। इमरान खान ने गंडापुर की बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, दूसरी एक और बात, ये एक अहम खबर मैं दे दूं कि इमरान खान से मिलने पर पाबंदी किसी और ने नहीं, बल्कि अली अमीन गंडापुर की फरमाइश पर ही लगाई गई है। इस वक्त गंडापुर की पोजीशन बहुत नाजुक है। उन्होंने पार्टी को भी देखना है और सियासत की मजबूरियों को भी समझते हैं। जब गंडापुर इमरान खान के पास जाते हैं तो वजाहतें देना पड़ती हैं। रियासत को यह अंदाजा हो चुका है कि इमरान खान का मीडिया के साथ गुफ्तगू करना खतरनाक है। पहले उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू की इजाजत दे दी थी, लेकिन लोगों को पता चला कि इमरान खान कैसे अपने मौक़िफ़ बदलते हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि ये मामला बड़ा खतरनाक है। लोग इमरान खान का बयानिया अपना लेते हैं, फिर उनकी सरगर्मियों को महदूद करने के लिए सारे इकदाम किए गए। अब इसमें कितनी सदाकत है ये बात छुपी नहीं रहेगी और एक न एक दिन सबके सामने आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।